आजकल कुंडलिनी जागरण, चक्रा एक्टिवेशन, चक्रों को जागरण कर लो, ये सब बहुत ट्रेंड में है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप बिना गुरु के ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं तो कुंडलिनी गलत तरीके से जागृत होकर आपको परेशान भी कर सकती। बहुत से लोग पागल हो गए। एनर्जी है, तार में पड़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी तार में है ना। अब आप बल्ब जला लीजिए या इससे विस्फोट कर लीजिए, लेकिन जब तक दोनों नहीं कर सकते तब तक वो एनर्जी वहां तो है ना। तो एनर्जी का छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। एनर्जी के साथ गुरु बनाइए, गुरु बना करके आप जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। जनरली लोगों को जब लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, नौकरी चली जाती है, तभी उन्हें एक ख्याल आता है कि चलो कोई साधना कर लेते हैं। तो जिस पूरे सिस्टम का, रामचंद्र मिशन का आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस पर्पस के साथ अपनी साधना शुरू करे तो ठीक है, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट उसका होगा बाद में, लेकिन वो जो उसके ऑब्स्टिकल्स हैं, ये मटेरियलिस्टिक भौतिक ऑब्स्टिकल्स जो हैं, इनको भी खत्म किया जा सकता है साधनाओं से। आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा चैनलाइज होता है। वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करता है और जब मुसीबत आती है तो यही एनर्जी उसको लड़ने की ताकत देती है। और वो जो समय जो उसका बड़ा मुश्किल से कटता है, उसको बड़े आसानी से निकल जाता है वो उसमें से। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आप सभी के लिए लेकर आई हूं, क्योंकि आप सभी बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल क्वेरी भी मुझे भेज रहे थे कि इला जी, साधनाओं में ना अपनी यात्रा शुरू करनी है, कोई साधना पता चल जाए ना तो बहुत अच्छा हो। मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, मैं गुरु की तलाश कहाँ करूँ, क्या गुरु मुझे खोज लेंगे या मैं गुरु तक जाऊँगा। तो आज आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपको इस पॉडकास्ट में उसके उत्तर मिलने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो साधनाओं पर बात करते हैं, खुद साधक हैं, वो माइथोलॉजी एनालिस्ट हैं, साथ ही वो गुरु दीक्षित भी हैं। तो आज जो भी बात होगी वो अनुभव से होगी, सिर्फ लिखी लिखाई किताबी ज्ञान आज नहीं दिया जाएगा मेरे पॉडकास्ट में। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अतुल दयाल सर का, स्पिरिचुअल सीकर हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। नमस्ते सर, जब हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी तो आपने कई सारी चीज़ों के बारे में मुझे बताया, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में बताया। साथ ही एक चीज़ जो मुझे क्लिक करी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, जो आपने ब्रह्म मुहूर्त की साधना और शाम के टाइम में एक रिचुअल के बारे में बताया। वो क्या है, कैसे वो नेगेटिविटी को दूर रखता है, और जो मेरे लोग जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में, जो लोग देख रहे हैं, वो अगर बिल्कुल बिगिनर हैं, क्या वो उसे कर सकते हैं? बिल्कुल इला जी, मैं श्री रामचंद्र मिशन का अभ्यासी हूँ और पिछले 30 साल से लगभग मैं ध्यान कर रहा हूँ। अभी वो हार्टफुलनेस के नाम से जाना जाता है, और दाजी कमलेश पटेल जी उसके हमारे मेंटर हैं, हमारे मास्टर हैं, वो उसको देखते हैं पूरा। ये साधना मतलब बहुत ही, जब मैं अपने यहाँ इस सिस्टम में आने से पहले, इस मिशन में आने से पहले, जब आध्यात्मिकता एक गुरु की तलाश कर रहा था, तो मैं पूरी जगह भटका। मैं बद्रीनाथ तक गया, वहाँ होके आया, कई साधुओं के साथ मैंने अपने समय बिताया, उनके साथ रहा भी। ठीक है, साधु हैं, सब हैं, लेकिन वो आत्मा को तृप्ति नहीं मिली कहीं। तो वो जो आत्मा थी वो बार बार कहती थी कि नहीं, तुम्हें तलाशना है। तो मैं एक अपने रिश्तेदार के यहाँ आगरा गया था, तो मैंने वहाँ एक फ़ोटो देखा। मैंने पूछा ये किनका फ़ोटो है, तो उन्होंने बताया कि ये रामचंद्र मिशन के प्रेसिडेंट हैं, पार्थसारथी राजगोपालाचारी, उनका वो फ़ोटो था। मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनसे। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं? बोले एक बहुत सरल सा सिस्टम है जिसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं होता। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा का समय आता है या आपका समय आता है तो आप तलाश करते हुए खुद पहुंच जाते हो। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा ठीक है, ये क्या सिस्टम है?
मेरे को थोड़ा सा जानकारी दीजिए। उन्होंने बताया सिस्टम के बारे में। 1945 में बाबूजी महाराज ने, रामचंद्र जिनका नाम था, रामचंद्र जी ने ये शुरू किया था शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से जी। तो मैंने सिस्टम के बारे में जाना कि इनिशियली आपको 3 सिटिंग लेनी पड़ती है प्रिसेप्टर से। अच्छा। और फिर उसके बाद आप ध्यान कर सकते हैं खुद। सर, ये 3 सिटिंग का क्या मतलब है? क्या चीज़ की सिटिंग होती है? क्या है, ये इनिशिएशन है। आपको दीक्षित करने का एक तरीका है, सिस्टम में लाने का, एक गुरु से आपका परिचय कराने का, सिस्टम से आपका परिचय कराने का, उसके मेथड से आपको परिचय कराने का। तो वो 3 सिटिंग मैंने यहाँ पे ली आकर के दिल्ली, मैं वहाँ से चला आया, दिल्ली प्रिसेप्टर का पता लेकर के आया। मैं प्रिसेप्टर साहब के पास गया, उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को 3 सिटिंग दी। 3 सिटिंग के बाद मुझे लगा कि मैं जिसकी तलाश में लगा था शायद वो मेरी पूरी हो रही है। वो जो अनुभव ध्यान के दौरान होने लगे मेरे को, उससे लगने लगा कि हाँ, अब कुछ मामला है, शायद मेरी आत्मा को भोजन मिलना शुरू हो गया। जिसके लिए वो भूखी थी, जो बार बार तड़प पैदा कर रही थी, उसको कहीं ना कहीं तृप्ति हो रही है, तृप्ति मिलना शुरू हुई। तो मैं उनसे सिटिंग लेके अगले दिन मैं टिकट कटा करके सीधा, उस समय चेन्नई में हुआ करते थे मास्टर, चेन्नई में ही क्या कहते हैं, बाबूजी मेमोरियल आश्रम बनाया उन्होंने बहुत बड़ा, वहाँ पे थे वो। मैं सीधा टिकट कटा करके उनके पास चला गया और वहाँ जो आनंद मिला, वहाँ जिस तरीके से ध्यान के बारे में पता चला, और ध्यान में जो आप जब अंदर अपने जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया है वो पूरी। सर, कितने साल पहले की बात है ये? कितने साल हो गए? इसको तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल पहले आपने दीक्षा ली? हाँ, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 35 साल हो गए होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात है 94-95 की बात है, 94 की बात है। तो तब तो हम बहुत छोटे थे। तो बहुत ये साल हो गए। मतलब इतना सरलता से आध्यात्मिक, क्योंकि मैं जब साधु संतों के पास जाता था वो बताते थे भाई ये करना पड़ेगा, इतना हवन करना पड़ेगा, इतने लाख जप करने पड़ेंगे, बड़ी, और शारीरिक क्रियाएं अलग। मतलब कि एक घरेलू आदमी, एक घरेलू इंसान कैसे ये सब चीजें करेगा? या तो घर छोड़ दे, पूरी तरह साधु बन जाए, लेकिन अब ऊपर वाले ने जिम्मेदारी दी है घर गृहस्थी की भी, तो वो भी तो संभालना है। तो फिर ये एक सच सिस्टम था जिसने दोनों का बैलेंस बना। बाबूजी महाराज कहते थे कि बैलेंस दोनों का होना चाहिए, है ना, सांसारिक भी होना चाहिए और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। तो ये एक रास्ता ऐसा मिला कि जिससे दोनों का बैलेंस बन जाता था। जी। और इसमें सबसे यूनिक चीज क्या है, बाबूजी महाराज कहते थे कि अगर आप सनसेट से पहले उठ करके अपनी साधना शुरू करें और अपनी साधना को उसी समय खत्म कर लें, मतलब वो 1 घंटा जो आप मेडिटेशन करें, सनसेट से, सनसेट नहीं, सॉरी, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले आप उसको शुरू करें और सूर्योदय से पहले ही उसको खत्म कर लें, तब आपका ज़्यादा आपको लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। एवोल्यूशन में आप जल्दी मतलब तरक्की करते हैं, और चेतना का जो स्तर है वो आप देखेंगे कि इसमें सबसे एक यूनिक चीज़ और है, मैं आपको बताता हूँ, वो डायरी लिखना। जब आप प्रथम दिन आप अभ्यास शुरू करें, उस दिन आपको क्या अनुभव हुआ, और वो लगातार आप डेली लिखते जाइए, अपने अनुभव को उसमें डायरी में लिखते जाइए। जब आप 3 महीने बाद देखेंगे या 2 महीने बाद देखेंगे, आप कहेंगे अरे मैं तो बिल्कुल, मैं क्या था और मैं क्या हो गया। तो ये डायरी लिखना भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए। आपने भी सर लिखी होगी डायरी? हाँ, मैंने भी। क्या अनुभव रहा कि पहले दिन आप कैसे थे और जब आपने 2 महीने बाद रिव्यू किया, हाँ, तो क्या अंतर आया? मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो सोचने समझने का जो तरीका है चीज़ों के प्रति, संसार के प्रति, वो बदल रहा है ना। संसार शरीर से ज़्यादा चलता है, लेकिन ये आध्यात्मिकता आत्मा से ज़्यादा चलती है। तो जो शरीर की चीज़ है, जैसे बहुत छोटी, अब कोई लड़ाई लड़ रहा है, वो किस बात पे लड़ रहा, अरे यार इतनी छोटी बात पे लड़ाई, आपका माइंडसेट ऐसा होने लगा। मतलब ये एक चेंज इस तरीके का आने लगा। अब क्या चेतना का आपके विकास हो रहा है ना, आप, और मतलब
इतना यूनिक सिस्टम है, इसमें प्राणाहुति सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मास्टर आपको देते हैं। मास्टर के माध्यम से जो प्रिसेप्टर्स होते हैं, प्रशिक्षक, वो आपको देते हैं उनके माध्यम से, तो वो आपकी मदद करती है आपके विकास में। और वो चेतना का भी विकास होता है, उसका फैलाव होता है ना। पहले आप मैं शरीर होते हैं, फिर मैं और मेरा परिवार होते हैं, फिर मैं और मेरा मोहल्ला होते हैं, फिर मैं और मेरा शहर होते हैं, उसके बाद मैं और मेरा देश होते हैं, फिर उसके बाद मैं और मेरा विश्व हो जाते हैं। आपकी चेतना का इतना विकास होता है। सर, जो ये प्राणाहुति की आप बात कर रहे हैं, ये भी कोई रिचुअल है क्या? रिचुअल नहीं है, ये एक यौगिक ऊर्जा है। अच्छा। जिसको बड़े स्तर के योगी जो होते हैं ना, वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो आम मनुष्य होते हैं उनके एवोल्यूशन के लिए। थोड़ा सा हम समझें इसको सर, ये हाँ, प्राणाहुति क्या है, बिल्कुल। कैसे होती है, कैसे यौगिक क्रिया वो की जाती है? देखिए, टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो बाबूजी महाराज की पूरी किताबें हैं और दाजी की किताबें हैं इस पे पूरी, मतलब जो उन्होंने पूरा तरीका बताया हुआ है कि प्राणाहुति किस तरीके से काम करती है। मैं सरल भाषा में आपको बता देता हूँ कि एक मंडल, क्या कहते हैं, सेंट्रल रीजन, एक स्थिति होती है, आध्यात्मिकता में आती है। वहां तक का जो पहुंच वाला व्यक्ति होता है, उसको प्राणाहुति की ऊर्जा मतलब वो इस्तेमाल कर सकता है, या मास्टर किसी को एवल्यूट करके वहां तक पहुंचा दें और वो प्राणाहुति की उसको यूज कर सकता है। ये एक यौगिक ऊर्जा होती है। अगर आप जरा भी सेंसिटिव हैं और आप ध्यान या इसके प्रति जरा भी सजग हैं, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। कितनी देर में? मतलब जैसे ही आपकी सिटिंग शुरू होगी, उसके विद इन 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि आपके यू आर गेटिंग समथिंग। और वो ऊर्जा जो हमारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं साधना में, एक तो उसको दूर करती है, दूसरी हमें वो हमारे को वो समाधि की स्थिति तक भी ले जाती है। वो एक रिचुअल प्रैक्टिस? रिचुअल नहीं है रिचुअल ये नहीं, प्राणाहुति है। प्राणाहुति है। ये सिस्टम की जान है, मतलब इसकी सहज मार्ग की, श्री रामचंद्र मिशन की, हार्टफुलनेस की। तो इससे क्या होता है कि आपका आत्मिक विकास होना शुरू हो जाता है और आपका चीजों के प्रति नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप ध्यानस्थ होने लगते हैं। अपनी जब से बैठते हैं, अपनी प्रैक्टिस में बैठते हैं, तो आप ध्यान में बहुत जल्दी चले जाते हैं। बाहर के विचार आपको परेशान नहीं करते, आप खुद विचार शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये सब में मदद करती है वो। शाम को आपका एक क्लीनिंग का सिस्टम है। ओके। उसमें क्या है कि आप अपनी विल से अपनी सफाई करते हैं। ध्यान में बैठेंगे आप और आप ये संकल्प लेंगे या आपने विल अप्लाई करेंगे कि सामने से ग्रेस आ रही है, मास्टर के हृदय से, गुरु के हृदय से या ईश्वर के ग्रेस आ रही है, और मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी मतलब कालिक है या जो मैंने अक्यूमुलेट किया दिन भर में, जो नेगेटिविटी मैंने इकट्ठी की, वो सब मेरे अंदर जलकर पीछे से धुआं बन के निकल रही है। और ये प्रक्रिया क्या है कि आप दिन भर जो वो करते हैं, आप अलग अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ से नेचुरली कुछ एनर्जीज हैं जो मतलब आप उसको वो कर लेते हैं, तो कुछ आप संस्कार बना लेते हैं। संस्कार बनाना भी बड़ा एक है। जैसे कोई फूल है, आप बाजार से जा रहे हैं, आप वो फूल को देख करके, गुलाब का फूल है कहीं रखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, और आपने वो देखा और आगे चले गए, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप 10 कदम आगे गए और आपने कहा यार बड़ा खूबसूरत है, एक बार फिर देख लें इसे, क्या आप फिर वापस मुड़ करके आए, फिर आपने देखा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब तक आपका आप ठीक है, संस्कार नहीं बने। लेकिन आपने कहा नहीं यार ये इतना खूबसूरत है, ऐसे मैं घर पे ले जाऊंगा, यहां गड़बड़ी शुरू हो गई। यहां उसकी छाप आपके अंदर बैठने लगी, आपके दिलो दिमाग में बैठने लगी। अब वो इस छाप ने एक संस्कार बना लिया,
बिल्कुल। है ना। अब उससे क्या होगा कि आप एक भोग उत्पन्न हो गया आपके अंदर, वो कभी ना कभी फलित होगा आगे पूर्व में जाकर, मतलब आगे जाके कभी भी। तो हमको बिल्कुल मतलब जो दिन भर में जो इस गतिविधियों से हम लोग गुजरते हैं, तो जब शाम को हम लोग क्लीनिंग पे बैठते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो छाप हमारे ऊपर पड़ी हैं, या कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आई है या कुछ, वो सब पीछे से धुआं बन करके हम अपने विल से उसको निकाल देते हैं। और तकरीबन 20 से 30 मिनट की ये प्रक्रिया होती है, पूरी आधे घंटे का प्रोसेस है। इसमें आप फिर दोबारा से बिल्कुल मतलब तरोताज़ा हो जाते हैं। और जब रात को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है कि जब आप रात को सोने जाते हैं, उस समय आप प्रेयर करके सोइए। मिशन की एक, इस सिस्टम की एक प्रेयर है, उसको आप करके और ईश्वर के ख्याल में सोइए, ताकि आप पूरी रात उसी में आपकी गुजरे। तो ये आप पूरे 24 घंटे का एक प्रोसेस बन गया है कि आप उसी आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर में आप पूरे उस 24 घंटे में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये रहा सर, एक बहुत ही सामान्य प्रश्न जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, हमने चूंकि इतनी साधनाओं की बात पर ये पूरा पॉडकास्ट ही रखा है, जनरली लोगों को जब लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, नौकरी चली जाती है, तभी उन्हें एक ख्याल आता है कि चलो कोई साधना कर लेते हैं। तो जिस पूरे सिस्टम का, रामचंद्र मिशन का आप बात कर रहे हैं, क्या यहाँ से अगर कोई व्यक्ति इस पर्पस के साथ अपनी साधना शुरू करे तो ठीक है, वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट उसका होगा बाद में, लेकिन वो जो उसके ऑब्स्टिकल्स हैं, ये मटेरियलिस्टिक भौतिक ऑब्स्टिकल्स जो हैं, इनको भी ख़त्म किया जा सकता है साधनाओं से? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हम लोग विचलित हो जाते हैं। जब सुख को तो हम बड़े अच्छे से निकाल देते हैं, जब दुख आता है तो हम फिर सुख की तरफ भागते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, भाई किसी तरीके से दुख टल जाए। आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा चैनलाइज होता है। और जो सांसारिक व्यक्ति होता है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भी हैं, लेकिन चेतना के एक दूसरे स्तर पे हैं, ये एक चेतना के अलग स्तर पे है। ये व्यक्ति अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। ये व्यक्ति अपनी एनर्जी को चैनलाइज, ये इधर भी सोच रहा है, इधर भी सोच रहा है, 50 चीज़ों के बारे में और सोच रहा है, तो एनर्जी इसकी सब बिखर रही है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो इसकी परवाह नहीं करता। तो क्या वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करता है, और जब मुसीबत आती है तो यही एनर्जी उसको लड़ने की ताकत देती है। और वो जो समय जो उसका बड़ा मुश्किल से कटता है, उसको बड़े आसानी से निकल जाता है वो उसमें से, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसे ईश्वर पे भरोसा है, और वो पूरी तरीके से उससे लड़के निकल जाता है। और मैं एक चीज़ एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो गुरु होता है ना, अगर आपका गुरु समर्थ है ना, तो वो कब आपको उस रास्ते से, उस कठिन पगडंडी से आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर हर किसी की लाइफ में गुरु तो होता नहीं है सर। लेकिन गुरु की बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप आध्यात्मिकता में जाना चाहते हैं, या आप आध्यात्मिक उसको अपनाना चाहते हैं, जीवन को अपनाना चाहते हैं, तो गुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो कैसे मिलेंगे गुरु? देखिए, गुरु का चुनाव, बाबूजी महाराज कहते थे कि गुरु का चुनाव ना बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। देखिए, हम अपनी जिंदगी के तमाम फैसले, आप देखते हैं ना, एक हम अपनी बेटी की भी शादी करने जाता है कोई, तो 10 जगह पूछता है कि भाई ये लड़का कैसा है, ये क्या करता है, कहीं ये इसको कोई शौक तो नहीं है या कुछ। लेकिन हम गुरु की तलाश करने में बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं। मतलब अगर किसी से थोड़ा बहुत भी प्रभावित हो गए, शायद हमारी किसी इंद्रिय को उसने खुश कर दिया अपने गायन से या अपने उससे, तो उसी को गुरु बना लेते हैं। अरे भाई, आपकी आत्मा का मामला है ना, आपके पूरे आध्यात्मिक विकास का मामला है, आपको कहाँ जाना है, उस यात्रा पे जाना है, तो कम से कम गुरु का चुनाव तो सोच समझ के करें हम लोग। हमारे बाबूजी महाराज कहते थे कि भाई हमारा तो इम्तहान लो, और जब संतुष्ट हो जाओ तब हमारी प्रैक्टिस शुरू करो। पहले इम्तहान लो हमारा कि हम आपके लायक हैं कि नहीं, हम तो सेवक हैं आपके।
हमें सेवा का मौका दीजिए। अगर आपको लगता है हमारी सेवा से आप प्रसन्न हैं, आपकी आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, तो आगे चलिए हमारे साथ। हम आपकी यात्रा में आपकी मदद करते हैं, हम आपको आगे ले जाते हैं। तो गुरु का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे गुरु के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ कि हर स्तर के गुरु होते हैं। मनुष्य को या एक अभ्यासी को या एक साधक को अपने स्तर से लाने के बाद गुरु को उनको आगे बढ़ा देना चाहिए कि भाई मैं यहाँ तक ले आया, मेरी यात्रा यहाँ तक है, अब इसके आगे की यात्रा आपको या तो वो किसी से परिचित हो, लेकिन शिष्य मोह इतना है ना कि गुरु छोड़ना नहीं चाहते। नहीं और तो कई बार हम देखते हैं सर, एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि गुरुओं का अपना स्वार्थ जुड़ जाता है। अगर जो उनके शिष्य हैं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, कई शिष्य ऐसे होते हैं कि वो गुरु से भी ज़्यादा अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हम देखते हैं कलयुग में ये देखने को मिलता है कि गुरुओं नहीं, का इस तरह मोह के बंध बहुत जाता उदाहरण है। हैं। एक भक्तमाल करके किताब है गीता प्रेस गोरखपुर की, आप उसमें पढ़ेंगे तो गुरु मतलब शिष्य जो है भाव से भरा हुआ है और उसने गुरु से पूछ लिया मेरे को हरि कैसे मिलेंगे। गुरु ने कहा यार मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ, मुझे नहीं मिले तो तुझे क्या मिलेंगे, जा ऐसे जंगल में जा करके खड़ा हो जा, हरि मिल जाएंगे। वो जा करके खड़ा हो गया, वो तो भाव में है, पूरी तरह समर्पित है, सरेंडर्ड है पूरी तरीके से, और उसको हरि मिल गए। तो ये है मतलब कहीं कहीं शिष्य कब आगे निकल गया आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसने आपकी बात पे विश्वास किया। वो विश्वास था कि हाँ ईश्वर मिलेंगे, तो उसको मिल गए ईश्वर। उसको मतलब वो भाव उसका जो है इतना ज़्यादा दृढ़ हो गया, मतलब इतना ज़्यादा वो उसमें चला गया भाव में कि ईश्वर को साक्षात आना पड़ा। सर, अब जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, जी, क्योंकि बीइंग अ लेडी, बीइंग अ जी। महिला, मैं भी ये बात समझ सकती हूँ कि जब आप गुरु की तलाश में निकलते हैं ना अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने, तो महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि किसी पर भी अगर आप सरेंडर के भाव में आना चाह रहे हैं तो ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो ट्रस्ट एक महिला के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। महिलाएं क्या कर सकती हैं, वो कैसे गुरु ढूंढें? नहीं, बहुत मतलब प्रश्न आपका अच्छा है, क्योंकि पता नहीं क्यों महिलाओं, वो भी तो एक चेतना ही है, महिला जीवित चेतना है, उनको भी अधिकार है सब चीज का, उनको भी गुरु का अधिकार है, वो भी अपना आध्यात्मिक विकास कर सकती हैं। तो तरीका यही है कि आप गुरु का इम्तिहान लीजिए। गुरु एकदम भरोसा, मतलब अगर भरोसे वाली बात है तो पहले उनको जानिए, है ना। कुछ मतलब क्या उन्होंने आपको सीख दी, क्या आपको बताया, क्या प्रैक्टिस कराई, क्या ध्यान कराया, क्या तरीका बताया। अगर स्वयं में आपको लगने लगे कि हाँ मेरे अंदर बदलाव हो रहा है इस सब से, फिर उसके बाद उनको गुरु बनाइए। हाँ, दीक्षा पहले ना लें, हाँ, पहले मतलब आप इनिशिएशन परिचय तो करें। करिए ना, उनके साथ बैठिए, उनके साथ परिचय करिए, और जब आपको भरोसा हो जाए कि हाँ ये मेरे को मेरे आध्यात्मिक विकास यहाँ से हो सकता है, उसके बाद उन पे भरोसा करें, फिर आगे बढ़े, उनके साथ यात्रा करें। सर, अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कभी आपने शक्तिपात को अनुभव किया है? ट्रांसमिशन जो प्राणाहुति है उसको तो महसूस किया ही है, बिल्कुल। क्या वो शक्तिपात ही है? हो सकता है दूसरे जो सिस्टम है, मैं किसी को डिनाई नहीं करता, बहुत सारे सिस्टम हैं जो ये शक्तिपात भी देते हैं और करते हैं, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो प्राण की ऊर्जा है और एक यौगिक ऊर्जा है, तो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से साधु संत करते हैं, और अभी से नहीं कर रहे, ये तो वैदिक काल से, मतलब जो इतने एवोल्यूटेड ऋषि मुनि हुए उन्होंने शुरू किया था। अब ये जो प्राणाहुति है जो बाबूजी महाराज के सिस्टम में है, ये प्राणाहुति अभी हाल फिलहाल की नहीं है, ये राजा जनक हुए उससे 72 पीढ़ी पहले से किसी ऋषि ने खोजी थी ये प्राणाहुति। क्या प्रोसीजर होता है सर इसका? इसका कोई मतलब सच नहीं है। आप मास्टर से मिलेंगे जाकर के, तो मास्टर आपको वही उसी से दीक्षित करेंगे आपको प्राणाहुति से। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप अगर जरा भी सेंसिटिव हैं और आपने मतलब भौतिकवाद
भौतिकता की आप पे बहुत ज़्यादा परत नहीं चढ़ी हुई है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं। आपने कब सबसे पहले महसूस किया था इस प्राणाहुति को? जब मैंने पहली सिटिंग ली थी। पहले मैं, हाँ, सिटिंग पहली क्या सिटिंग से हुआ था सर, बताइए ना, कैसा अनुभव था? क्या लगा कुछ, शरीर के स्तर पे, हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे? मैं फील कर सकता था वो आपको बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कुछ वाइब्रेशंस थी मेरे पूरे शरीर में होना शुरू हुई, हम्म और ऐसा लग रहा था कि मेरा जो कण कण है वो वाइब्रेट कर रहा है, और एक एनर्जी मेरे को लगी कि जो मेरे अंदर आ रही है, और वो मेरे को धीरे धीरे करके मैं एक समाधि की अवस्था में जा रहा हूँ, या मतलब ना मुझे दुनिया का ख्याल था। हम्म मैं उस सिटिंग में कहाँ गया, बहुत डीप हुआ। आधा पौन घंटा वो सिटिंग चली। जब प्रिसेप्टर साहब ने, जब प्रशिक्षक साहब ने कहा कि दैट्स ऑल, हम्म तब मेरे को पता चला कि मैं आधा घंटा कहाँ था मुझे खुद ही नहीं पता चला। आपको कुछ याद नहीं? हाँ, वो जो पूरा समय था वो इतना डीप निकल गया कि समय का एहसास ही नहीं हुआ। तो और जब कई बार तो कोई बहुत पुराने पुराने कुछ संस्कार होंगे हम्म जो फॉर्म हुए होंगे, मतलब कोई बहुत पुराना गाना भी याद आया कई बार सिटिंग में, मतलब 20-30 साल पहले, जिसका मेरे दिमाग में बहुत वो ज़्यादा रहा हो, वो भी मैंने सुना। कुछ ऐसे अनुभव भी हुए, कुछ ऐसे, मतलब जैसे पिक्चर चलती है इस तरीके से, कुछ मैंने अपने पुराने कुछ किए अपने उस कार्यों को भी देखा। तो इस तरह के अनुभव जो हैं वो आपको सिटिंग में होते हैं जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं। कभी ऐसा हुआ कि जो चेतना है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो बॉडी से बाहर चली गई हो? इसको नहीं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ, मतलब उस तरीके का एक्सपीरियंस ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत उस तरीके का हुआ। हाँ, लेकिन ये रहा कि मैं अक्सर जो है ध्यान की अवस्था में बहुत डीप चला जाता हूँ, और जब 1 घंटा हो जाता है या आधा घंटा, 45 मिनट हो जाते हैं, वो समय पता नहीं लगता कि वो कहाँ चला गया। ऐसा लगता है अभी 2 मिनट पहले तो बैठे थे और अब 2 मिनट में इन्होंने दैट्स ऑल बोल दिया। अच्छा, लेकिन वो समय इतना हो चुका हाँ, होता है। वो समय इतना हो चुका होता है। तो ये अनुभव तो मेरा रहा है बिल्कुल। एक सर बहुत ज़रूरी प्रश्न, आजकल कुंडलिनी जागरण, चक्रा एक्टिवेशन, चक्रों को जागरण कर लो, ये सब बहुत ट्रेंड में है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आप बिना गुरु के ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं तो कुंडलिनी गलत तरीके से जागृत होकर आपको परेशान भी कर सकती। बहुत से लोग पागल हो गए, और ये कई लोगों ने अपने जीवन में केसेस बताए हैं। पागल हो गए, ब्रेन की कोई प्रॉब्लम हो गई, बहुत तरीके की दिक्कतें हुई जिन लोगों ने बिना गुरु के एक्सप्लोर किया। आपका इसमें क्या मत है? देखिए, एनर्जी को कोई डिनाई नहीं कर सकता। एनर्जी आपके अंदर भी है, एक चेतना है ना, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। मैं भी एक चेतन अवस्था में हूँ, आप भी हैं। लेकिन वो क्या चीज़ है, जब निकल जाती है तो फिर कहते हैं कि भाई आप जल्दी ले चलो, हम्म है ना। एनर्जी है, हम्म तार में पड़ी हुई है। हम्म काइनेटिक एनर्जी तार में है ना। अब आप बल्ब जला लीजिए या इससे विस्फोट कर लीजिए, आप रोशनी भी कर सकते हैं हम्म और आप विध्वंस भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक दोनों नहीं कर सकते तब तक वो एनर्जी वहां तो है ना। बिल्कुल। तो एनर्जी का छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए एनर्जी के साथ। गुरु बनाइए, गुरु बना करके आप जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए। गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, और वो जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया हो, ऐसा गुरु चुनिए जिसने उसकी पहुंच वहां तक हो, जो आपको वहां तक यात्रा करा के ले जाए, ऐसा गुरु चुनिए। और जहाँ तक बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें कुंडली जागरण और ये सब है, बिल्कुल, मतलब साइंस है ये पूरी, और इसके सारे साइंटिफिक तरीके भी हैं। उन तरीकों से ही आप एक किसी सही गुरु के माध्यम से अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद भी छेड़छाड़ करेंगे, हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए, साधना में कुछ हो जाए, तो क्यों अपने जीवन को आप
उसमें डालना चाहते हैं। रामचंद्र मिशन से जुड़े हुए हैं आप, जी और आपने वहीं से दीक्षित हैं। जी। अगर कोई उस मिशन से जुड़ना चाहे और दीक्षा लेना चाहे, क्या ये एक आसान प्रक्रिया होती है या उनका भी अपना कोई चुनाव होता है कि पात्रता ये होनी चाहिए शिष्य की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक शिष्य में अगर तड़प है ना, तो गुरु खुद उसके द्वार तक पहुंच जाता है। और रामकृष्ण परमहंस इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि मतलब माँ से जो जिनका साक्षात्कार होता था, जो माँ से बैठ के बातें किया करते थे, माँ ने भी उनको कहा कि तुमको एक गुरु की जरूरत है। और गुरु तोतापुरी जो यहाँ रहते थे, वो ट्रैवल करके पूरा वहां तक गए उनको दीक्षा देने के लिए। तो अगर किसी के अंदर तड़प बहुत है कि मेरे को गुरु तो दरवाजे तक पहुंच जाता है उसके। और जहाँ तक सिस्टम से जुड़ने की बात है, श्री रामचंद्र मिशन, हार्टफुलनेस से जुड़ने की बात है, तो आजकल तो इतना मतलब हम लोग इतना वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इसका वो सारा पूरी प्रक्रिया है। ऑनलाइन भी आप उसमें भर सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप प्रिसेप्टर का नंबर ले सकते हैं, उनसे सिटिंग ले सकते हैं। आप पहले उसको महसूस करिए, पहले भरिए, देखिए आप के लिए है, कैसा लगा आपको। क्योंकि मेरे को एक चीज और लगती है कि जो कोई भी आप साधना चुने, कोई भी चुने आप, उसको थोड़ा सा संयम से, थोड़ा सा वक्त दें। बिल्कुल। है ना? क्योंकि कोई चीज एकदम आज चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप पहली सिटिंग में आपको बहुत मतलब हो सकता है आपके अनुभव दूसरी सिटिंग में हो, तीसरी में हो, या ध्यान करते समय कभी हो। तो आप कम से कम किसी भी साधना को 3 महीने दीजिए। 3 महीने में उसका रिजल्ट आपको परफेक्ट मिल जाता है कि ये साधना मेरे लिए है या नहीं है। बस इतना करिए। और वेबसाइट है heartfulness.org, उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वहाँ पे सब प्रिसेप्टर्स के नंबर दिए हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और बिल्कुल निशुल्क है, आध्यात्मिकता बिल्कुल निशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई शुल्क नहीं देना है। सर, आध्यात्मिकता को आजकल ना लोगों ने फोमो बना दिया है कि सब कर रहे हैं, सब स्पिरिचुअल बन रहे हैं, तो हम भी स्पिरिचुअल बने। लेकिन शुरुआत में जैसे आपने बोला था ना कि लोग सुई को ट्रैक्टर से उठा रहे हैं, ये चल रहा है। लेकिन फिर भी अगर सबको गुरु नहीं मिल सकता, अगर किसी को आध्यात्मिकता से जुड़ना है और गुरु नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करे? क्या रामचंद्र मिशन से जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें और उसमें तड़प पैदा करें कि मेरी आत्मा भूखी है, मालिक आपसे मेरे को मिलने का बड़ा मन है, लेकिन कोई मेरे को तरीका नहीं मिल रहा है, कोई माध्यम नहीं मिल रहा है। मैं अपने जितने भाव इसमें डालूंगा, मैं जितनी मेरी तड़प तेज होगी, उतनी जल्दी गुरु हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा, किसी पे भी डाउट है आपको कि ये रास्ता ठीक है, तो आप सीधे ईश्वर से प्रार्थना करिए और अपनी तड़प को उनके आगे रखिए, विहल हो जाइए, है ना, भावपूरित हो जाइए पूरी तरीके से कि नहीं, मेरे को आपसे मिलना है, अब मुझे कोई रास्ता बताइए। देखिए आपके पास रास्ता आता है कि नहीं आता। आपके भाव काम करेंगे, रास्ता आपको बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि दिल से और भाव से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, उसका जवाब जरूर मिलता है। सूर्योदय से पहले की जिस साधना की आपके गुरुजी बात करते हैं और सूर्योदय के पहले ही उसको खत्म करना होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस पे गुरुजी की किताब है, मास्टर की किताब है इसमें। उसमें ये है कि दिन में क्या होता है, दिन शुरू होते हम सब लोग जगते हैं तो हमारे विचार बढ़ते जाते हैं। बढ़ते जाते हैं और पूरा दिन वो बढ़ते हैं। और रात में जो अपने शाम को और रात को वो अपने पीक पे होते हैं। फिर उसके बाद वो धीमे धीमे कम होना शुरू होते हैं। उस समय क्या होता है, जब ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है,
वो इसीलिए उत्तम बताया गया है क्योंकि उस समय आध्यात्मिकता की जो ग्रेस है वो पूरी खुल कर के आ रही होती है, कोई विचार उसमें बाधित नहीं करता, सब शांत हो जाता है, एटमॉस्फेयर बड़ा शांत होता है, तो वो आपके आध्यात्मिक विकास के लिए उतना ज्यादा फायदेमंद है। इसीलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उसको शुरू करो और ब्रह्म मुहूर्त में ही उसको खत्म कर दो, सूर्योदय से पहले। वो सबसे उत्तम समय है। लेकिन साधना के तो कई लोगों ने बहुत समय बताए हैं, बिल्कुल, वो उनका अपना तरीका है। ये एक है तरीका जो हमारे गुरुजी ने हमको बताया। और कितनी देर की होती है ये साधना? ये आपको शुरुआत अगर करनी है, जब स्वयं करते हैं तो 15 मिनट से शुरू करिए, फिर आधा घंटा ले जाइए, 1 घंटे तक करिए अगर आप कर सकते हैं तो और आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको गुरु की मदद मिलती है करने में। और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी और इम्पोर्टेंट है कि आपको एक नियत स्थान होना चाहिए। अच्छा, वहीं बैठ के? हाँ, वहीं बैठ के करें, आसन वहीं आपका लगना चाहिए, या जो भी मतलब जिसमें आप स्थिर और सुख से बैठ पाएं, स्थिर सुखम आसनम, है ना। बिल्कुल स्थिर बैठें, सुख से बैठें और एक जगह बैठें। वो आप जगह तय कर लीजिए, क्योंकि जब ऊपर से ग्रेस उतरेगी तो वो एक जगह चुन लेती है आपकी साधना। आप जब उससे कनेक्शन बनाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे उससे कनेक्शन बनेगा, तो वो एक जगह चुन लेगी कि भाई ये मेरा बच्चा यहाँ बैठता है तो मेरे को इसको आशीर्वाद देना है, तो वो सीधा ऐसे करके आएगा आपके ऊपर। बहुत सुंदर। और आप उसके ध्यान में रहेंगे और आपका फिर देखिए उसके बाद आपका दिन किस तरीके से निकलता है, उसकी प्रेजेंस में निकलता है पूरा दिन आपका। एग्जैक्टली, मैं वही सोच रही थी कि अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो मेरे घर में जो मंदिर है, एक मेरा पर्टिकुलर आसन है, एक दिशा है जहां पर मैं अपनी साधना करती हूं। लेकिन मैंने नोटिस किया सर कि जब भी मैं अपने ससुराल जाती हूं या मंदिर जाती हूं या कहीं और होती हूं किसी अदर प्लेस पे, स्थान पे, वहाँ पे सेम साधना होती है, सेम मंत्रोच्चारण होता है, लेकिन वो एनर्जी फील नहीं होती है। मैं उस मंत्र के साथ जुड़ ही नहीं पाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? आसन का बहुत महत्व है। आसन का बहुत महत्व है। आप पहली बार जब इस ब्रह्म मुहूर्त की साधना के साथ जुड़े तो आपका अनुभव क्या था इस साधना से? मैं तो मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता उसे। मैं आप जैसे प्रशिक्षक के सामने बैठ के जब मैं सिटिंग लेता था, जो मेरी कंडीशन होती थी, उसी तरह की जब मैं ध्यान प्रैक्टिस शुरू करने लगा, वही हालत उतरने लगी धीरे धीरे। वाइब्रेशंस महसूस होना, और लग रहा था कि कोई एक ऊर्जा है जो आ रही है, और एक वो ट्रैंक्विलिटी है ना, वो मतलब लगता था कि हाँ मैं किसी के संपर्क में आ गया। कुछ वो डिवाइन ग्रेस है जिसके आप संपर्क में आ जाते हैं तो एक आपको अजीब, आप विहल हो जाते हैं, एक अजीब अनुभव नहीं होता आपको बिल्कुल अलग लगता है उस समय, है ना। दुनिया में तमाम विचार चल रहे होंगे लेकिन आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आप पे कोई असर डालेगा नहीं, क्योंकि आपका उससे कनेक्शन जुड़ गया, तो फिर क्या विचार करेगा उस। और सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी साधना कर रहे हैं और घर वाले पीछे से बोल रहे हैं कि अरे हम कितनी देर से बोल रहे हैं, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल होता है, क्योंकि ये जो ईश्वर से जब आपका कनेक्शन बनता है ना, आप जैसे प्लेन में, आपने देखा ना, आप कभी प्लेन में उड़ते हैं तो आप अगर अपने सामान्य वो लगाएंगे कान में, एयर प्लग लगाएंगे, तो आप वो सुन नहीं पाएंगे संगीत, क्योंकि हवाई जहाज का शोर इतना होता है। लेकिन वहां पे नॉइस को डिस्टर्ब करने वाले, काटने वाले हेडफोन्स आ गए हैं आजकल प्लेन में, जिनको आप लगा लेते हैं तो प्लेन की आवाज कुछ असर नहीं करती, आप संगीत मजे से सुन सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ईश्वर का ऑटोमेटिक कनेक्शन है। ईश्वर का संगीत है ये। जिसको जब वो लगा देते हैं तो आप उन्हीं का संगीत सुन सकते हैं, आप बाहर का कोई असर नहीं होता आपके ऊपर। और मुझे लगता है ना सर कि अगर आप आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर कर रहे हो, उसमें आ रहे हो और ऐसे एक्सपीरियंसेस को आपने चखा ही नहीं, तो फिर क्या मजा आया आपको? अरे आप आकर के तो देखिए। फिर आप खुद नहीं कहें कि मैं, मतलब आपने क्या रास्ता बताया, तो देखिएगा आप
करके तो देखिए, एक बार शुरू करके देखिए। देखिए, खुला इनविटेशन मिल रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आप हमेशा कमेंट करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है, इनविटेशन भी मिल रहा है। देखिए, आपके अंदर विवेक है, आपको अपने विवेक से चुनना है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूँ। अब जब मतलब छोटे से ही उससे मतलब प्रयास से अगर बहुत बड़ी चीज मिल जाए तो आदमी क्यों नहीं पाना चाहेगा। देखिए, मतलब जो मेरे साथ इस पूरी यात्रा में हुआ, 3-4 चीजें बड़ी मुझे लगी कि एक तो आपको क्षमा करना आ गया। पहले जो ईगो बढ़ा रहता था वो समाप्त तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ईगो ही है मेरा जो ग्लास उठाने को कह रहा है ना, तो ईगो समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बैलेंस हो गया। वो बैलेंस हो गया। मेरे को क्षमा, अब मैं किसी में एक तो किसी के दुर्गुण नहीं देखता, मेरे को उसके सगुण अच्छे लगते हैं, है ना, दुर्गुण देखना बंद कर दिया। क्षमा करना आ गया जो पहले नहीं था। फिर दूसरा, एक ट्रांसपेरेंसी, कि नहीं, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसा मैं यहाँ दिख रहा हूँ वैसा मैं वहाँ दिखूंगा, वैसा वहाँ दिखूंगा, वैसा अपने घर पे दिखूंगा। अलग अलग नहीं दिखूंगा कि यहाँ अतुल कोई और बैठा है, वहाँ कोई और बैठा है, उधर कोई और बैठा है, उधर कोई और बैठा है। ये ट्रांसपेरेंसी मैंने सीखी। एक सत्यता, बाबूजी महाराज ने 10 गुण बताए एक अभ्यासी के होने चाहिए। वो पूरे पूरे 10 वो हैं, हमारे उसूल हैं उसके बने हुए, वो आप पढ़िएगा। उसमें ये है कि सुबह या कैसे साधना करनी चाहिए, फिर अपने कैसे आप कमाई कैसी करनी चाहिए आपको, कैसा आपको जीवन में एक दूसरे के प्रति कैसे प्यार रखना चाहिए, वो सारी चीज़ उसमें दी हुई है उन्होंने। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी तरीके से फॉलो करूँ, और जहाँ तक हद पूरी होती है मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप साधना जब करते हैं, मतलब आप जब साधना में आगे बढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि ये विश्व बंधुत्व की आपके अंदर भावना पैदा होएगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा आपका, और ये सारी चीज़ें आपको आने लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, और आपने प्राण आहुति के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, और आपने बताया कि कैसे वो अगर कोई गुरु नहीं भी हैं तो उनके साथ आध्यात्मिकता जुड़ सकती है, बिना गुरु के भी वो आध्यात्मिकता को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो प्राण आहुति को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम सभी एक बदलाव की उम्मीद में होते हैं, तलाश में होते हैं, तो यहाँ से बदलाव शुरू हो सकता है। स्पिरिचुअल पाथ अपनाइए और फिर देखिए कि जीवन कितना आसान हो जाएगा। ये मुश्किल राह नहीं है, लगती है शुरुआत में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।